इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 साइंस का चैप्टर 10 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है छठ पर्व और बच्चे। क्योंकि बच्चे हैं ना, छठ पर्व बहुत अच्छे से मनाते हैं, बहुत ही उल्लास से मनाते हैं, बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं बच्चे काम करने के लिए और जो भी मिठाइयाँ हैं है ना वो सब खाने के लिए। तो देखिए पूजा पाठ में तो बच्चे आगे होते ही हैं। तो ये देखिए छठ पर्व का दिखाया गया है, ठीक है। सूर्य भगवान का पूजा कर रहे हैं, समझे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है, तो चलिए आपको बताते हैं। तो क्या पूछा जा रहा है, ऊपर बने चित्र में कौन सा पर्व मनाया जा रहा है। तो छठ पर्व मनाया जा रहा है, ये तो इजी है। टू देखिए छठ पर्व कब मनाया जाता है एवं इसमें किनकी पूजा की जाती है। तो देखो उत्तर लिखेंगे, छठ पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक कार्तिक शुक्ल ठीक है 6 को और दूसरा चैत्र शुक्ल 6 को। इसमें सूर्य की पूजा की जाती है। किसकी किनकी पूजा की जाती है, सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। एक होता है ना ठंडा वाला, एक होता है क्या गर्मी वाला, समझे। एक ठंडा वाला एक गर्मी वाला होता है। आपके घर में यह पर्व कैसे मनाते हैं, तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं, सभी लोग मिल के मनाते हैं। हमारे घर में यह पर्व सभी परिवार मिलकर बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जो कहीं दूर काम करने के लिए भी गए हुए रहते हैं ना, तो वो भी आ जाते हैं छठ पर्व के समय में। इस अवसर पर क्या बाहर में रहने वाले परिवार के लोग भी आते हैं, तो हाँ आते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं किताब में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए क्या लिखा हुआ, कक्षा के सभी बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे। शिवांगी बोली, माँ के आग्रह पर इस बार मेरी बुआ छठ करने हमारे यहाँ आई हैं, ठीक है ना। माँ के आग्रह पे बहुत विनती की है ना, तो इस बार मेरी बुआ है ना छठ करने हमारे यहाँ आई हैं। माँ इस बार छठ नहीं की, दादी बीमार है ना, दादी बीमार हैं। माँ को दादी की देखभाल करनी पड़ती है, इसलिए ठीक से पूजा पाठ नहीं हो पाएगा, सहना पड़ता है ना, तो बहुत कष्ट है। नहीं तो फिर देखभाल कौन करेगा दादी का, ठीक है। तभी रमेश ने कहा, क्या तुम अपनी माँ की मदद नहीं करती हो। मैं तो अपने माँ की कही हर बात मानता हूँ और उनके काम में मदद भी करता हूँ। तो शिवांगी बोली, मैं भी माँ से पूछकर दादी को दवाई और पानी देती हूँ, ठीक है। शिवांगी बोली कि ऐसी बात नहीं, हम भी मदद करते हैं, उनके निकट बैठती हूँ और बातचीत कर उनका मन बहलाती हूँ, ठीक है ना। तो शिवांगी भी काफ़ी कुछ करती है दादी के लिए, ठीक है। तो चलिए क्या पूछा जा रहा है, पाँचवा, आप अपने से बड़ों की मदद कैसे करते हैं, यही ना। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, बड़े बुजुर्ग जो भी काम मुझे करने को कहते हैं मैं उन्हें करता हूँ, तो इस प्रकार से मदद करते हैं, ठीक है। खेती तो आप अगर गांव में है तो लिख सकते हैं कि खेती बाड़ी करने में मदद करते हैं, और शहर में तो लिख सकते हैं कि घर का सामान वामान लाने में मदद करते हैं, जो वो बोलते हैं वो काम करते हैं, बस। आगे देखिए, यह बात विकास बड़े आनंद से सुन रहा था, ठीक है ना, चुपचाप सुन रहा था। पर्व त्यौहार और अन्य उत्सव हमें उत्साहित तो करते ही हैं, साथ ही साथ बहुत कुछ सिखाते भी हैं, ठीक है ना। विकास बोला ना कि जो पर्व है ना, पर्व जो त्यौहार आते हैं तो हम सभी के जीवन में खुशी तो लाते ही हैं, लेकिन बहुत कुछ सिखाते भी हैं। सुषमा कहाँ चुप रहने वाले थे, वो बोली ना, अरे मैंने तो अपनी माँ को ठेकुआ बनाने में मदद की और इससे मुझे ठेकुआ बनाना आ गया, ठीक है। ठेकुआ बनाने में मदद की तो उसको ठेकुआ बनाने भी आ गया। कौन, किसको, सुषमा को। विकास बोला, हाँ हाँ मैं भी पापा के साथ बाजार गया और वहाँ हमने सामानों की खरीदारी की। तो सामान खरीदने आ गया होगा विकास को, कैसे खरीदते हैं, कितना दाम होता है, ये सब। 6 में क्या बोला जा रहा है, आप अपने परिवार के सदस्यों से कुछ न कुछ जरूर सीखते होंगे, ठीक है, सही बात है। आपने कौन कौन सा कार्य किनसे सीखा उसकी एक सूची बनाइए, ठीक है। तो सूची बनाइएगा। इसमें क्या बोला जा रहा है, कार्य जो बड़ों के साथ करने हैं या जिनमें बड़ों की मदद करते हैं, ये इसमें पढ़ेगा किनसे सीखा। तो क्या क्या सीखा, किनसे सीखा, ये सब बताना है, ठीक है। चलिए बताते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर आप जिनसे सीखे हैं ना तो वो सब लिखिएगा। तो देखिए पहला है, खेत में धान गेहूँ दालों के बीज बोना, तो किससे सीखे हैं, पिताजी से सीखे हैं। फसलों में सिंचाई करना है तो किनसे सीखे हैं, पिताजी से सीखे हैं। दूसरों से विनम्रतापूर्वक बात करना तो किससे सीखे हैं, शिक्षक से सीखे हैं, शिक्षक से। भोजन बनाना तो भोजन बनाना क्या माताजी से सीखे हैं। घर की साफ सफाई करना तो दीदी से सीखे हैं, दीदी से।
और चाय बनाने किससे सीखे हैं? दीदी से सीखे हैं। तो आप जिनसे जिनसे सीखे हैं तो वही लिख दीजिएगा। एक तो आपको लिख करके दिखा दिए हैं। अब आगे देखिए क्या बोला जा रहा है किताब में। शिवांगी और रमेश की यह बातचीत कार्तिक चुपचाप सुन रहा था। ठीक है ना, तुम चुपचाप। शिवांगी बोली, कार्तिक तुम्हारे घर छठ में कौन कौन आया है? ठीक है, कौन कौन आया है? तो कार्तिक बोला, यही तो एक पर्व ऐसा है जिसमें मेरे परिवार के सभी सदस्य, चाचा चाची, बुआ फूफा एवं उनके बच्चे आते हैं। ठीक है, क्योंकि बिहार में ना बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है छठ। इस बार भी वे सभी लोग आए थे और हम सब लोगों ने खूब मज़ा किया। उनके चले जाने के कारण ही तो मन नहीं लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि अब ऐसा कौन सा उत्सव आएगा जब हम सभी फिर से इकट्ठे होंगे। तो बहुत ज़्यादा क्या वो सो है ना, कार्तिक बहुत उदास था, मन नहीं लग रहा था, क्योंकि अब बुआ फूफा चाचा चाची के बेटा बेटी भी तो था उसके साथ वो खेलता था काफ़ी अच्छे से। ठीक है, तो उसको मन नहीं लग रहा था कार्तिक को। ठीक है, 7 देखिए क्या लिखा हुआ। आपके यहाँ भी ऐसे अवसर आते होंगे जब परिवार के सभी सदस्य एकत्रित होते होंगे। वैसे अवसरों का नाम लिखिए और इस तालिका को पूरा कीजिए, इस तालिका को। ठीक है ना। तो देखिए उत्तर लिखेंगे। पर्व त्योहार तो लिखा हुआ था केक। ठीक है ना, विवाह पे तो सब जमा होते ही हैं, और दुर्गा पूजा आता है तो सब घूमने चले चले जाते हैं। ठीक है ना, तो साथ साथ घूमने जाते हैं। तो छठ हो गया, छठ। और घर का जो गृह प्रवेश होता है, घर बनता है, तो गृह प्रवेश में होली में आते हैं, या मुंडन होता है ना, मुंडन संस्कार, उसमें आते हैं, दीपावली में आते हैं, या फिर अंतिम संस्कार होता है ना जब किसी का देहांत हो जाता है तब मकर संक्रांति। ठीक है, या फिर किसी का जन्म रहता है ना, तो जब बर्थडे बहुत अच्छे से मनाते हैं तब। समझे। आगे देखिए क्या लिखा हुआ। कार्तिक यह जानने के लिए बेचैन हो रहा था आखिर परिवार के सदस्य बाहर जाते ही क्यों हैं। ठीक है ना, अगर साथ में रहते तो कितना मज़ा आता। तो रमेश बोला, रुपया पैसा कमाने के लिए और किस लिए? रुपये पैसा कमाने के लिए और किस लिए? रुपये ही से घर बनता है, कमीज पैंट आती है, इलाज होता है, भोजन मिलता है, तो पैसा कमाना तो बहुत ज़रूरी है ना। शिवांगी जोर से हंसी और बोली, भला रुपया भी कोई खाता है? रुपया भी कोई खाता है? तो रुपया से जाहिर सी बात है यही सब का होगा, कमीज पैंट इलाज है ना, खरीदाएगा, इलाज होगा, भोजन मिलता है। तो शिवांगी हंस पड़ी और बोले कि रुपया कोई खाता है? रुपया इसलिए तो कमाता है कि ये सब चीज़ें है ना खरीद सके, जीवन यापन की चीज़ है। 8 देखिए, आपके परिवार में भी रुपये की आवश्यकता पड़ती होगी। हाँ, जरूर पड़ती है। यह रुपये आपके परिवार के लोग किस प्रकार कमाते हैं? 5 से 10 वाक्यों में लिखें। ठीक है, तो आप लिखिएगा कि आपके घर में ना पैसा कहाँ से आता है, मतलब कौन क्या क्या काम करता है। समझे, तो ये सब लिखिएगा। तो देखिए उत्तर लिखेंगे। मेरे परिवार में बड़े भाई प्राइवेट नौकरी करते हैं। ठीक है, अपने बारे में बता रहे हैं। ठीक है, आप अपने बारे में लिखिएगा। मेरे परिवार में बड़े भाई प्राइवेट नौकरी करते हैं। मेरे पिताजी एक फैक्ट्री में काम करते हैं। मैं एनसी से 3री क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ। हम सभी किराए के मकान में रहते हैं, इसी कारण आमदनी का एक बड़ा हिस्सा है ना खर्च हो जाता है। ठीक है, रेंट में ही चला जाता है। तो कैसे पैसा आता है और कहाँ जाता है ये लिख दिए। ठीक, देखिए 9 क्या लिखा हुआ। आपके परिवार में विभिन्न प्रकार के कार्य होते होंगे। हाँ, होते हैं। कुछ कार्यों से आमदनी होती होगी और कुछ कार्यों से आमदनी नहीं होती होगी। आप अपने अपने दोस्त और आस पड़ोस के परिवार से बात कीजिए। किससे? ठीक है, तो किससे बात करना है? आप अपने परिवार से बात करना है, अपने दोस्त से बात करना है और आस पड़ोस के परिवार से बात करना है। पता लगाइए कि किस कार्य से आमदनी होती है तथा किस कार्य से नहीं होती है। विभिन्न परिवारों में उस कार्य को करने का निर्णय कौन लेता है? तो जाहिर सी बात है घर का मुखिया लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 गो है ना बॉक्स भरा हुआ है। ठीक है, 2 लाइन में है ना बॉक्स भरा हुआ है। तो देखिए आमदनी होती है, हाँ या ना में जवाब देना है। ठीक है, आपका परिवार इसमें लिखेंगे, दोस्त का परिवार इसमें, और पड़ोस का परिवार है ना इसमें, पड़ोस का एक परिवार चुन लेंगे। ठीक है, तो देखिए खेती करना है ना या फिर फसल लगाना तो आमदनी होती है। ठीक है, अपना परिवार तो दादाजी है ना। ठीक है ना, खेती वाला काम कौन करते हैं? निर्णय तो दादाजी करते हैं। पड़ोस का परिवार तो पिताजी करते हैं। ठीक है ना, तो मेरे दादाजी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर दादाजी ऑलरेडी भरा हुआ, समझे। तो इसमें हम क्या करेक्ट करें, क्या सही करें? जो भरा हुआ रहने देते हैं। दोस्त का परिवार तो उसके घर में है ना निर्णय कौन लेते हैं? खेती करना फसल लगाना से संबंधित पिताजी लेते हैं। पड़ोस का परिवार तो पड़ोस के परिवार में ना भैया जी लेते हैं कि कौन सा फसल लगाना है कि नहीं लगाना है।
ठीक है। खाना बनाना तो आमदनी होती है, तो खाना बना, घर में खाना बनता है तो आमदनी कहाँ से होगा। ठीक है। अपना परिवार, तो कौन खाना बनाता है, ठीक है। निर्णय कौन लेता है, तो माँ लेती है। ठीक है। दोस्त के परिवार में भी माँ ही लेती है। पड़ोस के परिवार में ना दीदी लेती है कि क्या क्या खाना बनेगा। ठीक है। इसी तरह ना सारा क्या हमें क्या करना है, भरना है। तो चलिए आपको भर करके दिखाते हैं और आप अपने से भरिएगा। ठीक है ना। तो ये सब है ना आप अपने से भरिएगा, लेकिन एक आपको भर करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर धान बेचना, तो धान बेचने से तो आमदनी होता है। और ये अपना परिवार है, ठीक है। ये दोस्त का परिवार है और ये पड़ोस का एक परिवार है, तो भूलिएगा नहीं। तो धान बेचने का निर्णय कौन, दादाजी लेते हैं। ठीक है। मेरे दादाजी नहीं है लेकिन बट ठीक है, यहाँ दादाजी लिखा हुआ था तो दादाजी लिख दिए, है ना। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो दादाजी लिख दिए। या तो आपके घर में ना जो धान बेचने का निर्णय लेता है कि कितना धान बेचना है कि नहीं बेचना है, तो उनका नाम लिख दीजिएगा। ठीक है। और पड़ोस है ना, दोस्त के जो चुने हैं तो उसके पिताजी, ठीक है। और जो पड़ोस में है उनके पिताजी निर्णय करते हैं कि धान बेचना है कि नहीं। बच्चों को स्कूल भेजना, तो उसमें स्कूल भेजने से पैसा नहीं मिलता है, ठीक है, बाद में मिलेगा लेकिन फ़िलहाल नहीं मिलता। तो स्कूल भेजने का निर्णय कौन करते हैं, पिताजी करते हैं। ठीक है। दोस्त के यहाँ माताजी करती हैं, पड़ोस के यहाँ माताजी करती हैं। मेला देखने जाना है कि नहीं जाना है, तो मेला देखने जाने से आमदनी होता नहीं बल्कि खर्चा होता है, तो नहीं लिख दें। और कौन अनुमति देता है, जाना है कि नहीं जाना है मेला देखने, तो दादाजी। और दोस्त के यहाँ पिताजी, पड़ोस के यहाँ पिताजी। पशु खरीदना है कि नहीं, तो पशु खरीदने से आमदनी होता नहीं, पैसा बल्कि लगाना पड़ता है, तो यहाँ नहीं होगा। और निर्णय कौन करता है कि पशु खरीदना है कि नहीं, तो दादाजी। दोस्त के यहाँ पिताजी करते हैं और पड़ोस के यहाँ पिताजी। कपड़े खरीदना है कि नहीं, तो कपड़े खरीदने से आमदनी होता है नहीं, कपड़े खरीदने से आमदनी नहीं होता बल्कि खर्चा होता है, तो नहीं लिख दिए। और कपड़े खरीदने के लिए कौन निर्णय करता है, पिताजी करते हैं। दोस्त के यहाँ पिताजी करते हैं और पड़ोस के यहाँ पिताजी करते हैं। दाल सब्जी खरीदना, तो दाल सब्जी खरीदने से आमदनी थोड़ी होता है बल्कि पैसा खर्चा होता है, तो नहीं लिख दिए। दाल सब्जी खरीदना है और कौन सा खरीदना है, तो निर्णय कौन करता है, माता जी। दोस्त के यहाँ माता जी और पड़ोस के यहाँ है ना माता जी करते हैं। ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, इस कार्य को करने में रशीद को बड़ा मज़ा आया। रशीद ने अपने दोस्तों को बताया कि मेरे पड़ोस के एक परिवार में सभी निर्णय एक व्यक्ति जो घर के मुखिया हैं वही लेते हैं, घर के मुखिया हैं। गांव में खाद बीज कीटनाशक की दुकान नहीं है, गांव में ना खाद बीज और कीटनाशक की दुकान नहीं है, तो खेती कैसे होगा। तो उस परिवार का एक सदस्य वसु अलग से आमदनी के लिए बैंक से कर्ज लेकर दुकान खोलना चाहता था। सभी लोगों के मान जाने के बावजूद घर के मुखिया ने किसी की एक न सुनी, उन्होंने दुकान खोलने से मना कर दिया। घर के मुखिया ही निर्णय करते हैं, बाकी परिवार वाले मान गया, वसु क्या ना, बाकी परिवार वाले मान गया, लेकिन बाकी परिवार के सदस्य मान गए लेकिन सिर्फ मुखिया नहीं माना और बोले कि नहीं दुकान नहीं खोलना है। लेकिन वसु खोलना चाहता था क्योंकि गांव में खाद बीज और कीटनाशक की दुकान था ही नहीं, तो उसको लगा कि आमदनी होगा और लोगों का सहायता भी हो जाएगा, गाँव के लोगों का दूर से जाकर है ना खाद बीज और कीटनाशक नहीं खरीदना पड़ेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 4, 4 को क्वेश्चन दिया हुआ और ये अंत में पढ़ लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए क्या पूछा जा रहा है, आप वसु की जगह होते तो क्या करते हैं। तो देखिए मैं भी वही करता जो वसु ने किया, ठीक है ना, जो वसु किया वही करते हैं। ठीक है। माँ जो भी वो बोले मुखिया तो वही बात मानते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ करना चाहते हैं पर घर के बड़ों ने मना कर दिया हो। हाँ अनेक बार हुआ है। एक बार स्कूल की तरफ से राजगीर की यात्रा पर जाना था लेकिन पिताजी क्या मना कर दिए। ठीक है। तो आप अपने बारे में लिखिएगा। 3 आपके घर में जरूरी फैसले कौन लेता है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, मेरे घर में जरूरी फैसले पिताजी लेते हैं। यह सही नहीं है क्योंकि घर के निर्णयों में घर की महिलाओं की भी राय लेनी चाहिए। ठीक है ना, तो घर की महिलाओं की भी राय लेना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो ये क्या गलत है। अगर आपके परिवार और रिश्तेदारी में हमेशा एक ही व्यक्ति अपनी बात मनवाता रहे तो आपको कैसा लगेगा, तो जाहिर सी बात है बहुत बुरा लगेगा। परिवार के सभी सदस्य है ना, सभी सदस्यों का जो है ना बात सुनना चाहिए। ठीक है। तो आगे देखते हैं कि किताब में क्या क्या लिखा हुआ। तो देखिए क्या लिखा हुआ, शिवांगी ने कहा मेरी दीदी पढ़ने के लिए भुवनेश्वर जाना चाहते थे। मेरी दीदी पढ़ने के लिए कहाँ, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर जाना चाहते थे।
पिताजी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, वहाँ उसे हॉस्टल में रहना होगा, उसे वहाँ कोई देखने वाला नहीं रहेगा। ठीक है ना, जाहिर सी बात है हॉस्टल में कौन देखने वाला रहेगा। पिताजी ने दीदी से कहा पढ़ना है तो यहीं पढ़ो या पढ़ना बंद कर दो। ठीक है ना, दीदी रुआंसी हो गई, यानी बहुत उदास हो गई। माँ ने समझाते हुए कहा लड़कियां अंतरिक्ष की सैर कर रही हैं और आप इसे भुवनेश्वर नहीं जाने देना चाहते हैं तो जाने तो देना ही पड़ेगा, जहाँ पर शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है, जहाँ अच्छे कॉलेज हैं। ठीक है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया तो जाना ही देना चाहिए। चाचा ने भी कहा लड़कियां पढ़ेगी तभी तो आगे बढ़ेंगे। पिताजी को भी लगा ये लोग ठीक ही कह रहे हैं। अंत में सब लोगों ने तय किया कि दीदी भुवनेश्वर पढ़ने जाएंगे। और आजकल मॉल का ज़माना हो गया तो वीडियो कॉल भी हो ही सकता है, सब कुछ है ना। दिए प्रतिदिन की खबर हो ले सकती हैं, और कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो शिवांगी की दीदी को तो बता देंगे। ठीक है, और घर भी आ सकती हैं। ठीक है, तो लेकिन पढ़ने तो जाना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।